आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ मैं बात करूं, बड़े आराम से आकर ना आपन ने अपनी जगह पकड़ी है, ऐसे बिल्कुल इजी होके ना। और आपन ने सोचा कि मैं बैठ जाऊंगी, पता नहीं है, मगर मैं तो बताऊंगा। आप अभी अभी आके बैठी हैं तो इसमें छुपाने की क्या बात है। तो फाइनली जी आपा उम्मे राहिल हमारे साथ मौजूद है, नेचुरोपैथ। और सबसे पहले चलें इनको सलाम करते हैं, फिर शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बर्फ गिर रही है तुम्हारी तरफ? मुझे तो भाई बहुत सर्दी लग रही है। आप मुझे देखते ही नहीं। मैं उस दिन क्लिनिक पे गया, आपा ही नहीं। आप देख रहे हैं, अब आप लोग कोई तुम क्लिनिक नहीं आए? मैं क्लिनिक झूठ मैंने दानिश भाई को भी फोन किया था। मैंने दानिश भाई आपा की क्लिनिक पे खड़ा हूँ, मगर आपा नहीं है। अच्छा, तो खैर आपा हमारे साथ मौजूद है। अगर आप में से कोई भी आपा से किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहता है तो वो हमें कॉल कर सकता है, नंबर ऑन स्क्रीन है। और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। और आज बड़ी मज़ेदार सी जो है ना, अगेन हलवे की रेसिपीज़ हैं और आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और ट्राई करने के बाद अगेन हमें फीडबैक देना है। आपा की तरफ चलते हैं। आपा, क्या रेमेडीज़ हैं आज? वही सीज़न की जो चीज़ें हैं थोड़ी सी कॉमन, इससे कि एक्चुअली हो रहा है कि मौसम सर्द हो रहा है, ड्राइनेस हो रही है, स्किन, बहुत से लोग कहते हैं रंग ख़राब हो रहा है, या ड्राइनेस की वजह से रिंकल्स आ रही हैं। तो कुछ चीज़ें जो इस मौसम की ख़ास चीज़ें, उनको लेके हम इन चीज़ों को कैसे क्योर कर सकते हैं। जैसे अब अनार हमारे पास चल रहा है, अब तो ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म होने वाला सीज़न आ रहा है, लेकिन अनार के जूस के साथ हम जो है अपना फेस मास्क बनाएंगे जो कि लिफ्टिंग मास्क होगा। उसके अलावा अनार के छिलके से हम और कौन सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और अभी एक जो चीज़ हो इस मौसम में बहुत नज़र आती है, पीले फूल गेंदे के फूल, उसके जो है उसके साथ हम मतलब किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके फ़ायदे क्या क्या है। क्या बात है जी। तो भाई ये सारे फ़ायदे अगर आपने सुनने हैं और समझने हैं तो आपको शो हमारा जो है आज का तड़का देखते रहना पड़ेगा। और अगर मैं फिर कहूँगा कि किसी भी हमारी बहन की या माँ की कोई भी किसी भी तरह का सवाल अगर उनका है तो वो आप आपस से डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप वैसे अभी मौसम जिस तरह से आपने कहा कि चेंज हो रहा है और लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, एक अजीब बॉडी पेन था। मैं कल हालांकि मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने इंजेक्शन लगवाया और दवाई ली तो जाकर मैं सेट हुआ, मगर मैं हैदराबाद गया हुआ था और हैदराबाद से मैं आया, आके अगले दिन मेरी तबीयत ख़राब, ठीक है, नज़ला, ज़ुकाम, कान बंद, खांसी और अजीब बिल्कुल जो है ना सीन ऑफ बिल्कुल। तो क्या कहेंगे कि इसके लिए क्या रेमेडी होनी चाहिए, क्या बंदा किस चीज़ से एहतियात करे और क्या करे? देखिए, इसके ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टीज़ बनाई हैं, कहवे बनाए, डिफरेंट डिटॉक्स वाटर बनाए, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप मौसम को तो बर्दाश्त कर सकें। इम्यून सिस्टम। इसलिए कि अगर हम, होता क्या है कि कोई भी मौसम आ रहा है, हवा भी चलती है तो हम बीमार हो जाते हैं। हमारे बच्चे आजकल इतने नाजुक हो गए, चलो बुजुर्गों की तो बात अलग है, लेकिन हवा चलती है, मौसम बदलता है तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। अच्छा, खांसी, नज़ला, बुखार ये मौसम के साथ चलता है, इसमें कोई सी बुराई नहीं है। सिर्फ आपने कुछ चीज़ों के अंदर चेंजेस लानी है। जैसे माशाल्लाह अभी आपने कहा हलवे, अब मौसम चेंज हुआ तो आप सौगात पे आ गए, हलवे हैं, इस तरह के अचार बनना शुरू हो जाते हैं। तो मौसम का जो भी फल है या जो भी सब्ज़ी है उसका इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। सही। और जैसे मौसम चेंज होता है हम यखनी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, अदरक का इस्तेमाल, आपका सफ़ेद वो अपना सिनेमन, दालचीनी का इस्तेमाल। इसका कहवा तो रूटीन में होना चाहिए अपने आप को इन चीज़ों से बचाने के लिए। इसके अलावा काले मिर्च, शहद, इसका इस्तेमाल रेगुलर होना चाहिए। बिल्कुल, शहद का इस्तेमाल बहुत होना चाहिए सर्दियों में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। वो भी करेगा आपका पूरा ये जो आपका पूरा पैसेज ब्लॉक हो जाता है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सीने की जकड़, इसको साफ़ करेगा। अदरक का कहवा पीना शुरू कर दें, आप काली मिर्च, शहद जो है उसका इस्तेमाल शुरू कर दें तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। अच्छा, आप ये बताएं मुझे कि वो कहते हैं कि नींद आ रही हो सामने वाले को तो देख के नींद आती है? बोर होता है आदमी, उसका इंटरेस्ट है तो तब नींद आती है।
हमने तो स्कूल से ये हमारी टीचर कहती थी जिसका दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा वही दवाइयाँ ले रहा है, वही उसी को नींद आएगी जो इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। मैं तो फुल फोकस होकर आपकी बातें सुनता हूँ। नहीं एक्चुअली जाहिर सी बात है, अब ये भी बहुत सारी डिफिशियंसीज को शो करता है, लेकिन आपको सिर्फ नींद की कमी की वजह से नींद आ रही है और बाकी कोई बीमारी की वजह से नहीं आ रही है। मैं बहुत थक गया था, आपको बहुत काम करता हूँ मैं, पूरा सुबह से लेकर रात तक जो है ना, मेहनत में अजमत में, मेहनत में अजमत है, यस अजमत में मेहनत नहीं, मेहनत में अजमत है। आज तो मैं भी थक गई हूँ सुबह से। तो आप अभी थक गई है, मैं भी थका हुआ हूँ, हम दोनों बहन भाई जो है ना मतलब बुरी तरीके से काम कर करके थक चुके हैं। मजदूर लोग हैं, सुबह 7 बजे से निकलते हैं तो बहरहाल ये टाइम हो जाता है। खैर, तो आपका पहली रेमेडी क्या? अच्छा देखिए, मैं आपको सिंपल बताऊंगी। अनार का भी आपने खांसी, नज़ला, जुकाम, हम अनार बहुत शौक से खाते हैं। अनार के बेताशा फ़ायदे हैं, लेकिन अनार का छिलका मोस्टली जो है हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कुछ चीज़ों में, जैसे हम स्किन टाइटनिंग के जो ऑयल्स बनाते हैं। बट ये जो खांसी, नज़ला, बुखार के अंदर भी अगर सिर्फ अनार के छिलके को पका के इसका कहवा पीना शुरू कर दें, ये खांसी को सही कर देता है। क्या बात है, ठीक है। मतलब इसके छिलका भी अफादियत रखता है। बहुत ज़्यादा, मतलब सिर्फ ये छिलका है, इसको आपने फ्रेश को लेके इसका जैसे इसको खूब उबालना है और कुछ भी नहीं, इसमें थोड़ी सी शहद डाल लें, एक चुटकी आप उसमें दालचीनी डाल लें और ये आपने पी लेना चाय की तरह। ये खांसी को फौरी तौर पे आराम देता है। अच्छा, अगर पीना मुश्किल है तो इसको थोड़ा सा छांव में सुखा के इसका पाउडर बना के शहद में मिला के रख लें और वो थोड़ा थोड़ा चाटते रहे तो वो भी खांसी और बलगम को दूर करता है। क्या बात। अच्छा, आपको एक चीज़ और, खांसी भी जो है ना, एक तो खांसता बंदा रेशा आता है, ठीक है, एक ड्राई खांसी होती है, डिफरेंट होती है, जिसके अंदर लोग खांसते हैं तो कफ होता है जब उनको, तो वो एक बहुत लाउडली जो है ना एक आवाज आ रही होती है और वो बंदा बोलता है यार मैं बहुत तकलीफ में हूँ। वो बहुत अच्छा, उसमें सीने में दर्द भी होता है। जो रेशे का है वो एक अलग चीज़ है बलगम, लेकिन जो खुश्क खांसी होती है वो पूरी जकड़न ऐसा हो जाता है कि आपके सीने में दर्द शुरू हो जाता है। उसमें अदरक का इस्तेमाल रेगुलर करना चाहिए। उसमें आप जो है ना अदरक के अलावा जो है ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग का कहवा उसके अंदर बहुत इफेक्टिव है। क्या बात। ठीक है। और थोड़ा सा कोशिश करके यखनी का इस्तेमाल करें। यखनी के अंदर लहसुन, अदरक, प्याज ज़रूर डालें और ये गरम गरम यखनी जो है बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। साथ साथ सरसों का तेल उसकी मालिश करें या उसके अंदर सफ़ेदे का तेल थोड़ा सा डाल लें। स्टीम लेने की आदत डालें इस मौसम में, आपका ये पूरा पैसेज क्लियर होना चाहिए। स्टीम या नेपलाइज करवा लें अपने पास। हाँ, नेपलाइज भी कर सकते हैं। घर में इलेक्ट्रिक लगाया, पानी डाला उसमें। देखिए, आपको शहर में मिल जाएगा, हर कोई यूज़ नहीं करता है या हर किसी को मतलब मैसर नहीं है, तो सिंपल आपने पतीला पानी का गर्म करके, लेकिन उसमें नहीं खुली जगह पे बैठ जाए, लेकिन कमरा बंद कर ले तो भाप तो उठेगी ना। तो उसके अंदर उसके मतलब मुंह उसके ऊपर ढापने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा आपके सिर्फ वेपर्स जो होंगे वो भी आपके सीने को, आपकी नाक को साफ कर देगा। तो लेकिन करना चाहिए। सफ़ेदे के पत्ते डाल लें, उसमें थोड़ी सी लौंग डाल लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस मौसम में यह है कि रात को सोने से पहले अपने पैर के तलवों पे तेल लगाना है, बेली बटन में नाफ में तेल ड्रॉपर से डालना है, दोनों नॉस्ट्रिल्स के अंदर एक एक कतरा तेल का डालना है। आप ये ज़रूर कीजिए। कौन सा तेल? सबसे अच्छा जैतून का है। जैतून, उसके बाद नारियल जम जाता है, लेकिन जैतून का है। फिर उसके बाद आप बादाम का भी डाल सकते हैं, सरसों का भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस मौसम में तो आप अगर डालेंगे नारियल का तो वो जमना शुरू हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई है कि इससे मेरे ख्याल से काफ़ी सारी परेशानियों से और बीमारियों से जो है ना आप बच जाएंगे। एक तो जो एड़ियाँ वगैरह ख़राब होती हैं ठंड के अंदर, हमारी बहनों की, माओं की, ठीक है, एड़ियाँ जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं काम करने से। हम सॉक्स नहीं पहनते, हम नंगे पैर चल रहे होते हैं घर के अंदर, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कवर करने की हैं। देखिए, जब हम बेली बटन में नाक में तेल डालते हैं वो सेंटर पॉइंट है बॉडी का। साइंस नहीं मानती उसको, अभी तक रिसर्च जारी है, लेकिन हकीकत यही है कि वो आप उसमें अगर कोई भी चीज़ लगा रहे, तेल डाल रहे हैं, यूँ समझ लें कि वहाँ से बॉडी की जितनी भी सारी बॉडी के कनेक्शन वहीं से जुड़े हुए हैं। तो वो पूरी बॉडी को अंदर से इंटरनली जो है वो आपको लुब्रिकेशन आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की ड्राइनेस, एलर्जीज ख़त्म हो जाती है। आपने एड़ी की बात की, एड़ियाँ खुश्की से ख़राब होती हैं, सर्दी में ख़राब होती हैं, लापरवाही से ख़राब होती है, लेकिन बहुत सारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी भी होती है जिसकी वजह से ख़राब होती है। कुछ लोगों की सर्दी में ख़राब होती है, कुछ की पूरा साल ख़राब रहती है। बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, विटामिन्स की डेफिशिएंसी होगी, जिंक सेलेनियम बॉडी में कम होगा, हाथ फट रहे होते हैं, कट रहे होते हैं, ऐसे गैप आए होते हैं, मैं तो देख के परेशान। बिल्कुल। तो उसमें आपको तेल, जैसे मैंने कहा, आसान सी चीज़ें बता रही हूँ, चीज़ें तो बहुत से, विटामिन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, लैब टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए, और
तेल का 1 चमचा ज़रूर पीना भी चाहिए। कौन सा? जैतून? जैतून सबसे अच्छा है, नारियल का तेल भी पिया जा सकता है। जैतून में भी पॉमिस है और एक्स्ट्रा वर्जिन है। एक्स्ट्रा वर्जिन बेस्ट है एक्स्ट्रा पीने वर्जिन। के लिए, तो एक्स्ट्रा वर्जिन। एक्स्ट्रा वर्जिन नाक बंद करके और एक घूंट जहर का समझ के उतार लें। नहीं, जो पीना शुरू करते हैं आदत हो जाती है। इतना कड़वा होता है एक्स्ट्रा वर्जिन। तो आप कोकोनट ऑयल पीना शुरू कर दें। हाँ, कोकोनट ऑयल पीना उसकी शुरू थोड़ी कर। मिठास है। खूबसूरत हमारी प्यारी हमारी बहना हमारी आपा उम्मे राहिल मौजूद हैं और अभी आपा जो है उन्होंने गेंदे का फूल उठाया ही था बताने के लिए कि मैंने उनको रोक दिया। मैंने आपा बस यहीं पर ही रुक जाएं आप। और हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके बताइएगा। तो जी आपा। अच्छा, इस सीज़न में आपको हर जगह गेंदे के फूल नज़र आते हैं और वो शादियों में माइयों में लोग लगा रहे होते हैं और ज़ाया करके उसको बर्बाद कर देते हैं। बट अगर किसी के घर में शादी है, मैं कहती हूँ वो बड़े खुश नसीब हैं, वो सारे फूल जमा कर लें। ये गेंदे का फूल जो है ना, यूँ समझ लें कि इसमें अल्लाह ताला ने इतनी शिफाई सलाहियतें इसमें रखी हुई हैं, यूँ समझें कि हर बीमारी का इलाज है। क्या बात। और बेशुमार खाने में, मतलब उसको रंगने में, चाय में, डेजर्ट्स में, डिफरेंट चीज़ों में, दवाइयों में, हर चीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल मैं अगर कहूँगी, अगर इसकी सिर्फ क्रीम बना के आप लगाना शुरू कर दें तो ड्राइनेस को ये ख़त्म कर देता है। उसके अलावा जो है, अगर कोई ज़ख़म है उनको ये हील कर देता है। एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है, एंटी फंगल भी है। क्या बात है। शुगर के जो डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं, जिनको जो गैंग्रेन हो जाता है, ज़ख़म हो जाता है, या वो पेशेंट जिनको बेड सोर्स हो जाता है, उनको भी इसके ऑइंटमेंट्स या इसका पानी जब लगाते हैं या इसका मरहम बना के लगाते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। तो इसका मरहम या इसकी क्रीम कैसे बनेगी? अच्छा, इसकी क्रीम होम्योपैथी में मिल जाती है, लेकिन अगर आप घर में बनाना चाहें तो फ्रेश जैसे लीव्स हैं, इसको अगर अभी तो मौसम बड़ा अच्छा है कि आपने फ्रेश पत्ते लेके उसको पीस लिया, ग्राइंड कर लिया, और जो भी आपका कोई बाम है, कोई ऑयल है, उसके साथ मिला के आप उसको लगा सकते हैं। और कुछ भी ना करें, कोई चोट लग गई है, कोई ज़ख़म है, उसके बाद सिर्फ पत्तों का लेप कर दें और उसके बाद उसको साफ़ कर लें जब वो ड्राई हो जाए, जैसे आपने पट्टी बांध देते। दूसरा ये कि इसके पत्तों को ड्राई कर लीजिए, ड्राई करके इसका फिर सफ़ू बना के रख लीजिए। अल्लाह ना करे किसी को कट लग जाए, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, सिर्फ उसको छिड़क दे, उसी वक्त रुक जाएगी। क्या बात है। तीसरी चीज़, इसका तरीका ये होता है कि बहुत सारा पानी बॉयल करें, जब खूब खौल जाए, जैसे हम अर्के गुलाब बनाते हैं घर के अंदर, फिर आपने सिर्फ इसकी पत्तियाँ तोड़ के डाल देनी है गेंदे की, और उसको ढक के रख देना है। जब वो ठंडा होगा, उसका पानी बिल्कुल येलोइश हो जाएगा। उस पानी को आप स्टोर कर लें, फ्रिज में रखें, संभाल के रखें। ये पानी आप पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। चोटों के लिए, दर्दों के लिए, बीमारियों के लिए, मतलब ये लगाने के लिए, वॉश करने के लिए। अच्छा, इसको एज अ टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ स्किन टॉनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी मौसम में फ्रेश लीव्स को आपने पाउडर पेस्ट बनाया है, जो भी क्रीम लगा रहे हैं थोड़ा सा लेके मिक्स करें और क्रीम के तौर पे इसको लगा लें, रात को सोते वक्त लगा लें, तो आप देखेंगे आपकी स्किन की हाइड्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी आप एड़ियों की बात कर रहे थे, तो कोई से भी मोम बीज वैक्स ले लें, या जो भी सिंपल जो जेली पेट्रोलियम वगैरह आती हैं, वो लेके वैक्स आते हैं, उसके अंदर इसको मिलाएं, विटामिन ई ऑयल डालें और इसको पूरे अच्छी तरह से मसाज करके सॉक्स पहन लें। सही है। तो ये भी क्रैक्स को भर देता है, भर देगा, और यही इसी का सोप भी बन जाएगा। सोप भी बना सकते हैं। उसको सोप के लिए फिर हमें सोप फ्लेक्स चाहिए होते हैं। सोप फ्लेक्स नहीं लेने हैं तो सिंपल जो है आपका जो अपना ये सोप नट क्या कहते हैं उसको, रीठा आप थोड़ा सा लेके उसको कूट के और उसको हल्का सा उसको निकाल के बीज उसको पानी में भिगो दें। जब उसको पकाएंगे उसमें झाग बनना शुरू हो जाएगा, लाइक सोप की तरह या वॉश की तरह। और उसके अंदर ये पत्तियाँ आप डाल दीजिए और थोड़ा सा उसमें 1 चुटकी मीठा सोडा डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से खूब पका लीजिए। वो गाढ़ा सा, थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल गाढ़ा नहीं होगा, इसलिए उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ लिक्विड है, बट वो आपका फेस वॉश बन जाएगा, उसमें झाग भी बन जाएगा आपका। और अगर आपको थोड़ा सा थिक चाहिए तो उसमें आप सोप फ्लेक्स डाल सकते हैं। आप घर में भी साबुन बना के डाल सकते हैं। जो ग्लिसरीन बेस सोप मिलते हैं थोड़ा सा आप वो भी डाल दें, तो वो अब तो बड़े अच्छे बार्स मिल जाते हैं जो आपका सोप बेस कहलाती है। सोप बेस मिल जाती है, ग्लिसरीन बेस और कास्टिक बेस, तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप इसका सोप भी बना सकते हैं। और अगर क्रीम बनानी है तो आपने सिंपल जैसे मलाई के अंदर उसको ऐड कर लें, दही में ऐड कर लें, या आपकी जो भी क्रीम या आपका जो लोशन आप घर में लगा रहे हैं, चंद पत्तियाँ उसके साथ मिला के आप रात को लगाइए, आपको खुद फर्क नज़र आएगा। ये एंटी रिंकल भी है, आपके स्पॉट्स को भी क्लियर करता है। यूँ समझ लें कि आप जिस चीज़ के लिए लगा रहे हैं उसको आपको फ़ायदा देगा। और एज इट इज़ बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया, रेड रोज़ की भी
इसी तरह की अफादियत है या थोड़ा? नहीं, रेड रोज एक अलग चीज़ है। अलग देखिए चीज़ उसको उसका गुलकंद बनता है जो कि दिल की ताकत के लिए बहुत अच्छा है, पेट के अमराज के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो रोज़ की जो चाय पीते हैं वो बॉडी अडोर के लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा उसके ब्यूटी जो मास्क बनते हैं, क्रीम्स बनती हैं, वो ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छी हैं। और ये हीलिंग इसकी ज़्यादा होती है। इसकी हीलिंग है और उसकी ब्यूटी साइड पर जो है। इसको हीलिंग हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, मैंने बीमारियों का नाम पहले लिया कि कट लग गया है, कोई चीज़ आपके ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, कोई जख्म है। और सबसे ज़्यादा शुगर की जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मतलब मैंने 12 मतलब लोगों को बना के दिया और ये सदका जारी है कि आप इसका पाउडर बना के रख लें, उन पेशेंट्स को लगाते तो उनकी जो है ना वो बहुत जल्दी वो क्योर उनका हो जाता है। ठीक है, आप एक कॉलर है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसी हैं आप, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। मेरी बहन क्या कहना चाहती हैं? आपा से बात करवा दें। जी जी फरमाइए। आपा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। और आपा मुझे शुगर है 12 साल से, आंखों तक पहुंच जाती है। उसकी वजह से ये पेशाब बार बार रात को दिन को कंट्रोल ही नहीं होता। टेम्पर बांधना पड़ता है। ठीक है, कुछ बता देंगे? इसके लिए भी कोई दवा आप इस्तेमाल कर रही हैं? हाँ, डॉक्टर से दे रहा है दवाइयाँ, लेकिन कुछ दिन फायदा होता है फिर वही हो जाता है। एज क्या है? एज है 50 साल। ठीक है, मैं बता देती हूँ। ठीक है मेरी बहन, और कोई सवाल है आपका? भाई ये हड्डियों का तो तकलीफ है, वो आप बताते रहते हैं। ठीक है मेरी बहन, ख्याल रखें अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। स्क्रीन के सामने आ जाएं। अभी आप आपको बता रही हैं जी। आप देखिए डायबिटीज के से ज़्यादा शुगर वो यूरिन का इशू आता है और इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। ऑलरेडी वो मेडिकेशन उनकी चल रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कोई चीज़ छोड़ें या मैं कुछ बताऊंगी तो फ़ौरन ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ एहतियातों के साथ या कुछ चीज़ों के साथ आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, और सबसे अच्छी जो चीज़ है इसके अंदर है वो है मेथी दाना। और कई दफ़ा बताया, आप यकीनन आपने सुना भी होगा कि मेथी दाना अगर आप खाना शुरू कर दें आपकी दवाएं चलती रहेंगी। मैं कोई और जड़ी बूटी इसलिए नहीं बता रही कि आप ऑलरेडी दवाओं के ऊपर हैं तो एकदम से आपकी शुगर गिर भी जाती है, तो वो ख़तरनाक होता है। मेथी दाना सेफ़ है। आपने 1 चमचा रात को आपने पानी में डाल के भिगो दिया है, सुबह वो निहार मुँह पानी पी लीजिए और चाहें तो वो मेथी दाना भी खा लीजिए। इसी तरह आपने सुबह भिगोना है और शाम को वो पानी पीना है, और मेथी दाना 2 टाइम। उसके अलावा दूसरा तरीका है कि मेथी दाने को आपने पाउडर बना लिया, उसके साथ जामुन की गुठली ड्राई लेके उसको भी हम वज़न मिला लिया और उसका आधा हिस्सा करेला ड्राई वो उसके अंदर मिला लिया, मतलब 100 ग्राम और 50 ग्राम एग्जैक्टली। और इसको जो है सुबह दोपहर शाम जो है आपने आधा चमचा खाना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। ज़ाहिर सी बात है यूरिन का इशू आता है, ब्लैडर आपका वीक हो जाता है, उसके लिए सिर्फ यही कहूँगी कि मेथी दाना आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा किसी और चीज़ के बजाय। फिर भी आप जामुन की गुठली जो है ना मिलाकर उसमें और 50 ग्राम करेला मिलाकर भी अप्लाई करें तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अफादियत वो खाएंगे तो वो बहुत फ़र्क पड़ेगा। सुबह निहार मुँह 1 दफ़ा खा लीजिए और हर 3 टाइम अगर नहीं भी खाए तो एक दफ़ा सुबह निहार मुँह और 1 दफ़ा रात सोते वक्त खा ले तो इंशाल्लाह बहुत फ़र्क आएगा। इससे कि डिफरेंट मतलब इसके एक वो आता है माजून भी तैयार मिलता है, लेकिन वो शुगर फ्री लेना पड़ेगा। माजून कुंदर होता है यूरिनेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप को बहन दुआ हमारी बहुत सारी आपके साथ, अल्लाह मियां आपको शफा अता फरमाए। एक कॉलर है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आयशा, क्या कहना चाहती हैं? पहले तो आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हम लोगों को बहुत सारी न्यू डिशेस भी नाश्ते में मिलती हैं, बल्कि अच्छी अच्छी टिप्स तो मिलती रहती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयशा, साथ देने के लिए और साथ रहने के लिए। जी क्या कहना चाहिए? अच्छा, मेरी उमर हाइल से 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो अभी उन्होंने शुगर पेशेंट के लिए बताया है कि वो मेथी दाना वगैरह ले सकते हैं। दूसरा, अक्सर जो शुगर पेशेंट्स होते हैं वो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनके मुँह में ना छाले निकल आते हैं, तो एक तो प्लीज उनके लिए कुछ बता दें। और दूसरा ये कि आपने एक दफ़ा कोलेजन, नेचुरल कोलेजन के लिए बताया था अलसी और क्या उसे कहते हैं, आंवला पाउडर, तो काइंडली उसका बता दीजिएगा कि वो किस तरह से खाना है। मेरा 3rd क्वेश्चन ये है कि गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए
कोई ड्रिंक या कोई ऐसी चीज हो जो गट हेल्थ को बेहतर कर सके, प्लीज वो जरूर बताइएगा। ठीक है मैं बता दूँ। ठीक है आयशा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी आप आपको बता देंगे। जी आप। अच्छा, पहले से कोलेजन का इन्होंने कहा आप दोनों चीज़ों का मिक्सचर मतलब पाउडर बना लें, मिला के रख लीजिए। अलसी और आंवला ये दिन में कभी भी 1 चमचा आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है कि आप सुबह मतलब खाली पेट खाएं, जब आपका पेट भरा हुआ ना हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। वरना इसको खाने के अलावा मतलब खाली पेट खाने के अलावा खानों के ऊपर डाल के भी खाया जा सकता है, स्मूदी में ऐड करके भी। खाली पेट खाने पे इफेक्टिव ज़्यादा जी। और अगर आप जो भी खाना खा रहे हैं, जैसे आप दही खा रहे हैं उसमें डाल लें, स्मूदी है, कोई जूस है उसके अंदर ऐड कर लें, तो भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। सही। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इनका और दूसरा एक गट हेल्थ का था, और क्या था? शुगर का। अच्छा, मुंह में छाले हो जाते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन शुगर की वजह से हम बहुत सारी हर्ब्स ऐसी नहीं बता सकते। कत्था जो है ड्राई फॉर्म में, जो कच्चा कत्था होता है, और वो आप उसका पाउडर बना लें, अगर वो मुंह के अंदर छिड़क दिया जाए तो वो भी हील करता है ज़ख्मों को, छालों को सही करता है। उसके अलावा डिफरेंट जेल्स आ जाते हैं जो कि आप लगाएंगे तो उससे फ़र्क पड़ता है। फॉलिक एसिड खाना चाहिए, लेकिन अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा कि फॉलिक एसिड और विटामिन बी खाने से भी आपके मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, गट हेल्थ के लिए सिंपल है कि आपको प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स खानी चाहिए। अब तैयार फॉर्म में भी मिल जाते हैं, नहीं तो सिंपल जो आप दही का पानी है वो इस्तेमाल करें। ठीक है। उसके अलावा जो है आप थोड़ी सी जो हम चीज़ें खा रहे होते हैं, लाइक मीठा इस्तेमाल करते हैं, नमकीन, खटास भी हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए, तो विटामिन सी वाली चीज़ें भी इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। थैंक यू वेरी मच आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खट्टा तो नहीं है मगर कड़वा बहुत है हमारी जिंदगी में, और मीठा बहुत है। कड़वा भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये बोलना था। तो खैर थैंक यू वेरी मच आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपस से मेरे सामने यहाँ पे अखरोट भी था, बेसन भी था, भी बातें बहुत सारी थी, मगर टाइम आगे। यहाँ पर हमने बनाने हैं जी हलवे बड़े ज़बरदस्त से। ठीक है जी। और आपा उम्मे राहिल से भी बातें हुई, हमारी गपशप हुई, बड़ी ज़बरदस्त सी बातें बताई आपने और रेमेडीज़ बताई, और आप इन रेमेडीज़ से जो है अफादियत हासिल करेंगे। और मौसम ठंड है, सर्दी है, तो हमने आज प्लान किया कि ये वीक दानिश भाई और हमारे असद भाई इन्होंने ये प्लान किया कि ये वीक हम हलवे का बनाएंगे। तो आज हम बेसन का हलवा बना रहे हैं और सूजी का हलवा बना रहे हैं। तो दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी, और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट हमारा यूट्यूब का चैनल। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं। जल्दी जल्दी में मैं तो अल्लाह हाफिज़ करके जा रहा था ब्रेक से पहले, मगर वो अच्छा ये हुआ कि आपने मुझे रोक लिया, बोला नहीं भाई कहाँ जा रहा है, ब्रेक नहीं है, तेरा शो अभी बाकी रहता है। ठीक है जी। तो मैं रुक गया, फिर मैंने चलो शो तो ख़त्म करके जाएँ, बर्नर ऑन। अच्छा जी, यहाँ पर बेसन का हलवा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें बेसन है, खोया है, चीनी है, घी, इलायची, एसेंस, और इसके अलावा बादाम, पिस्ता। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसन को पैन में शामिल करते हैं और उसको अच्छी तरह से हम पहले भून लेते हैं, ताकि बेसन में से कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। एक तरफ बेसन भून रहे और दूसरी तरफ सूजी का हलवा। अच्छा, सूजी का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर हमने सूजी ली है। ठीक है जी। और इसके अलावा घी है, चीनी है, खोया, और इसके अलावा यहाँ पर हमने इलायची का हम इस्तेमाल करें, एसेंस का इस्तेमाल करें, और फूड कलर का इस्तेमाल करें, और बादाम, पिस्ता। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हुए हम इस रेसिपी को बनाएंगे। अच्छा, हलवे की तकरीबन बेस जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि तकरीबन हलवे जो हैं उनको पहले घी को जो है ना अच्छे से गर्म किया जाता है, और उसमें इलायची को ऐड करके कड़कड़ा लिया जाता है, मतलब पका लिया जाता है, ताकि फ्लेवर्स इलायची के जो है उसमें शामिल हो जाए। और कुछ हलवे ऐसे हैं जिनके अंदर, जैसे बेसन है, बेसन को पहले भून लेते ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए, सूजी को पहले भून लेते ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए, दालें जितनी भी हैं, दालों की जितनी भी अच्छा जी, तो जितनी भी दालें हैं उनको उबाल कर उनको क्रश किया जाता है, पेस्ट फॉर्म में लेकर आया जाता है, या फिर उनको स्मैश किया जाता है। और इसी तरह से जब हम वेजिटेबल की तरफ चले जाते हैं, जो रूट हार्ड वेजिटेबल्स हैं, और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जैसे पम्पकिन है, कद्दू है, लौकी है, इस तरह की जो वेजिटेबल्स हैं, इनके जो किया जाता है उनको कद्दूकश कर दिया जाता है ताकि वो अच्छे से कुकड हो जाए, और इनका पानी खुश्क करके फिर इसको बाकी की चीज़ों इसके अंदर ऐड की जाती है। तो ये तरीका है बेसिकली हलवा बनाने का। तो कई तरह से आप हलवे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने
अच्छा, अब ब्रेक की कॉल भी है साथ साथ, ठीक है। और यहाँ पर हमने दूसरा पैन ले लेते हैं ताकि ये पकता रहे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बेसन एक चूल्हे के ऊपर भून रहा है, ठीक है जी, भून लेते हैं उसको। और दूसरी तरफ हमने घी, देसी घी इस्तेमाल करें, देसी मक्खन इस्तेमाल करें या नॉर्मल घी इस्तेमाल कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। घी शामिल करने के बाद इसमें हम ये इलायची के चंद जवे शामिल कर देंगे जब तक मैं बेसन को भून लेता हूँ, ठीक है जी। और इलायची इसमें घी के अंदर हम पका लेते हैं। बेसन का हलवा। अज्जा: बेसन 1 कप, चीनी आधा कप, खोया आधा कप, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, पिस्ता चॉप्ड आधा कप, घी आधा कप, चांदी के वरक हस्ब ज़रूरत। तरकीब: बेसन को भून लें, एक पतीली में घी डालें और इसमें छोटी इलायची को कड़कड़ा लें। अब इसमें बेसन शामिल करें और अच्छी तरह से भूनें। चीनी और 1 कप पानी शामिल करके पकाएं। अब इसमें खोया शामिल करें और खूब अच्छी तरह से हलवे को भूनें। जब हलवा भुन जाए और खुशबू आने लगे तो केवड़ा एसेंस डालें और उतार लें। प्लेट में निकालकर पिस्ता छिड़क दें और चांदी के वरक लगा दें और सर्व करें। बेसन का हलवा तैयार है। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इलायची को अच्छी तरह से भून लिया। भूनने के बाद हमने इसमें पहले हम एक काम करते हैं, हम सूजी का हलवा बना लेते हैं, ठीक है जी। हियर यू गो। ये सूजी हमने शामिल कर दी इसमें, सही है। सूजी शामिल करने के बाद मैंने सूजी को ब्रेक में भून लिया था ताकि अच्छी तरह से ये रिजल्ट ले ले, ठीक है जी। और फिर इसके बाद घी के साथ इसको आप अच्छी तरह से भून लेंगे। हो गया डन। घी के साथ इसको भूनकर आपने अच्छी तरह से इसको भूनना है ताकि इसमें जायका जो है ना, फ्लेवर भुना हुआ आ जाए और जो सूजी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इसी तरह से आपने बेसन को भी भूनना है। तो व्यूअर्स, आप सबने रेसिपी ट्राई करनी है और अगर कोई भी क्यूरी हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसको डन किया। अब ये घी हम इस हलवे को दे देते हैं और ये यहाँ से हम इलायची दे देते हैं, ठीक है जी। वंस ये डन होता है, ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर शुगर इसमें ऐड कर दी, चीनी। चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप भून लेंगे, सेमोलिना। और यहाँ पर अब आपने फूड कलर इसमें ऐड करना है। अगर आप वाइट रखना चाहते हैं तो आप वाइट रखें, अदरवाइज आप इसका कलर जो है वो येलोइश टोन पे लेके जा सकते हैं। जर्दे के रंग में आपने पहले पानी शामिल करना है और पानी शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जर्दे के रंग के लम्स ना बने, ठीक है जी। ये हो गया डन। ये इस तरह से आपने जर्दे के रंग के लम्स ख़त्म करने हैं, ठीक है। मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है, शामिल कर दिया। अगर आप पानी थोड़ा सा कम रखेंगे तो ये जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखें इस तरह से। और अब बारी है इसमें पानी शामिल करने की, ठीक है। ये हमने पानी शामिल किया और पानी शामिल करने के बाद इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और पानी एज़ पर रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायर्ड हो पानी की क्वांटिटी, उतना पानी आप इसमें शामिल करते जाएं।
ठीक है जी। आप स्टिकी रखना चाह रहे हैं, आप रनी रखना चाह रहे हैं, आप उस हिसाब से इसमें पानी शामिल करेंगे। ठीक है, तो सेमोलिना पानी को जज्ब करता है। ठीक है, और जब तक सेमोलिना अपनी जगह नहीं पकड़ लेता उस वक्त तक आपने इसमें पानी शामिल करना है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखिए पानी जो है सेमोलिना ने, सूजी ने पी लिया है इस वक्त। ठीक है, ये जब अपनी जगह ले ले, यहाँ पर इसको अच्छे से आपने भूनना है फर्स्ट। और इसके बाद इसमें पानी और शामिल हो जाएगा। सही है, और इसमें हम ये एसेंस भी शामिल कर देते हैं। ठीक है, शामिल करने के बाद अब आपने इसको वापस से अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, और ये यहाँ पर आप इसमें साथ साथ फूड कलर भी शामिल कर दें। ठीक है, और फूड कलर शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये यहाँ पर आपने सेमोलिना सूजी को जो है अच्छी तरह से कुक करना है। अब ये देखें पानी जो हमने और इसमें ऐड किया था वो भी सूजी ने पी लिया है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे जो हमारे फूड स्ट्रीट के ऊपर हलवे मिलते हैं सूजी के, उसमें आप देखेंगे कि जो हलवा है वो थोड़ा रनी होता है और उसके ऊपर ऑयल अच्छा खासा आया होता है। ठीक है जी, ऑयल मतलब घी। ठीक है, ये कलर हमने इसमें और शामिल कर दिया ताकि अच्छा लाल कलर सूजी का आ जाए। ये हो गया डन। ठीक है जी। हो, बॉडी ऐसा लग रहा है बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ मैं। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम जमाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसी हैं आप? आपने भूल गए, नसीम बाजी को बुलाया था ना आपने? हाँ जी, दो दफा आई आपके चैनल में और एक हफ्ते से फोन कर रही हूँ। आप फोन यार आप आए तो थे शो में। तो आए थे ना, दोबारा भी तो आना चाह रहे हैं, क्या हुआ? तो आप आए ना, ये आपका अपना शो है, हमने मना कब किया आपको? नंबर देते हैं आप और नंबर रिसीव नहीं करते, ये क्या बात है? मेरा नंबर पे कॉल किया था। हाँ, हेलो, आप ना अभी आपको असद भाई नंबर दे देंगे। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आप प्लान करें और आप आ जाएं। इंशाल्लाह हम मिल के शो करेंगे। ठीक है, दोनों बहन भाई बेहतरीन से शो करेंगे। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है। ठीक है, ओह बड़ी मेहनत लग रही है। काम ना करने की आदत हो तो ये होता है। तो घर में तो आराम से आप इस तरह से कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, बट हमारे पास टाइम कम है तो मैं हाई फ्लेम पे पका रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सूजी का हलवा तकरीबन रेडी है। अब बारी है जी, इसको यहाँ पे मैं पकाता रहता हूँ साथ साथ। अब बारी है हमारी बेसन के हलवे की। ठीक है जी, बेसन को भी हमने भून लिया था। अब यहाँ पर हमने इसमें ये घी शामिल किया और घी शामिल करने के बाद
ये इलायची के आपने 7 से 8 अदद इलायची जो है इसमें शामिल करनी है घी के अंदर, और इसके बाद आप इसको भी अच्छे से कुक कर लेंगे फर्स्ट। ठीक है। और आप सब तमाम मेरे देखने वाले जितने भी हमारे शो को देखते हैं, हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं, उन सब से मैं ये कहूँगा कि आप सब भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं और हमेशा बने रहेंगे। जो जो इस वक्त देख रहा है, अगर आप में से कोई भी हमारे शो पे आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। ये आपका अपना शो है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बिज़ी, थोड़ा सा काम के चक्कर में थोड़ा सा आगे पीछे अगर बिज़ी हैं तो उस वजह से अगर मिस हो जाती है कॉल तो हो जाती है, अदरवाइज़ हम जान के नहीं करते। ठीक है। और इस तरह से देखें, ये बेहतरीन सूजी का हलवा जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। इसको पकाते साथ साथ सांस भी फूल रही है। ये होता है वजन बढ़ने का नतीजा जो है ना एंड में। मेरा तो ये हाल है, मैं सोच रहा हूँ दानिश भाई को देखता हूँ तो दानिश भाई का क्या हाल होता होगा। ये मेरे से भी मतलब माशाल्लाह से डबल है। तो यहाँ पर खैर हमने इलायची को अच्छी तरह से डन किया और उसके बाद हमने ये बेसन इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी। और बेसन शामिल करने के बाद बेसन को इलायची और घी के साथ अच्छी तरह से हम पहले भून लेंगे। ये डले बन जाएंगे। ठीक है जी। इवन कि चीनी भी इसके अंदर जब शामिल करेंगे तो वो भी डिज़ोल्व नहीं होगी। ठीक है। ये हो गया डन। थोड़ा टाइम लेगा चीनी भी। ये देखें इस तरह से ये गुठलियां बन गई। ठीक है। इनको आप भून लें अच्छी तरह से। डन, परफेक्ट। वंस बेसन आपका अच्छी तरह से भून जाता है, फिर इसके बाद आप इसमें ये चीनी जो है शामिल कर दें। ठीक है। चीनी शामिल करने के बाद अब आप इसको पका लें। ओ हो। अब ये गुठलियाँ मतलब इस तरह से भी हलवे को सूजी के सर्व किया जाता है। ठीक है जी। और उसके बाद ये एसेंस हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे खुशबू के लिए, और फिर इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ठीक है जी। भूनने के बाद मुझे पानी चाहिए होगा, पानी ख़त्म है इसमें। जल्दी से बेटा, जल्दी से पानी लेकर आ जाओ। चाहिए हो गया डन। सूजी का हलवा जैसे ही तैयार होता है हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ठीक है। डन। ठीक है। और here you go, परफेक्ट। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इस पे हम ठीक है जी। ये हो गया डन। और इसके बाद यहाँ पर हमने दानिश भाई चांदी का वर्क चिलर में रख दिया है। अच्छा जी। अब हमने यहाँ पर आप चांदी का वर्क ऐड करेंगे। ठीक है। और ये हो गया इस तरह से।
और इसके ऊपर आपने बहुत सारा नरम अच्छा मज़ेदार खोया जो है वो आपने शामिल कर दिया। सूजी हलवा। हलवा बनाने के लिए सूजी आधा किलो, चीनी आधा किलो, घी 1 कप, जर्दे का रंग 1/3 चाय का चम्मच, इलायची 4 से 5 अदद, पिस्ता बादाम हस्ब ज़रूरत, केवड़ा एसेंस चंद कतरे। हलवा बनाने का तरीका: एक पतीले में सूजी भून लें, घी में इलायची डालकर चीनी मिला दें। इसमें जोश आने पर सूजी, मेवा और जर्दे का रंग डालें, अच्छी तरह मिक्स करें, चमचा चलाते रहें। हलवा भूनने लगे तो केवड़ा डालकर उतार लें। बादाम पिस्ते से गार्निशिंग करें। हलवा तैयार है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं यहाँ पर आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का, और मैं हूँ शेफ जलाल। ये मैंने अपनी सकाफती जो है ना बल्टी कैप पहनी हुई आज ठंड से बचने के लिए। तो खैर जी, यहाँ पर हमने बेसन का हलवा बनाया और साथ में सूजी का हलवा बनाया, और आई एम श्योर आप लोगों को समझ में भी आई होगी रेसिपी और पसंद भी आई होगी। टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं सिर्फ अल्लाह हाफिज़ आप लोगों को करने आया था, तो जाते जाते अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।